रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा सोनापुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। पेड़ तक स्थिर खड़े थे। लेकिन उस रात एक ही घर में नींद नहीं थी। और वो घर था गांव के बाहर बनी चुड़ैल की सांसों वाली हवेली। और उस हवेली के अंदर था राघव, शहर से आया एक लेखक, डरावनी कहानियां लिखने वाला, जो भूत प्रेत में नहीं, डर की मनोविज्ञान में विश्वास करता था। गांव वालों ने उसे रोका था। बाबू, रात को वहां कोई दिखाई नहीं देता, पर कोई सांस जरूर लेता है। राघव हंस दिया था। पहली रात हवेली में कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थक। राघव चौंका। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों से आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई दीवार के अंदर जोर जोर से सांस ले रहा हो। राघव ने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। और तभी रिकॉर्डिंग में एक और आवाज आई। राघव। और उसका दिल रुक गया। उसने फुसफुसाकर कहा, मेरा नाम। फिर आवाज आई, राघव, तेरा नाम। राघव पीछे मुड़ा और वहां कोई नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस रात उसने एक मिनट भी आंख बंद नहीं की। दूसरी रात बिजली अचानक चली गई। मोमबत्ती जलाई गई। और तभी बाथरूम से छप छप पानी टपकने की आवाज आई। आईने के ऊपर उंगलियों के निशान अपने आप भर आए। धीरे धीरे आईना धुंधला हुआ और उसमें एक औरत दिखाई दी। चेहरा अध चला, त्वचा जगह जगह से जली हुई, आंखें बिल्कुल काली बिना पुतलियों की। हरो मुस्कुराई और बोली, मैं मर नहीं पाई। आईने से खून टपकने लगा। राघव जमीन पर गिर पड़ा। हवेली का फर्श अपने आप खुल गया। नीचे एक अंधेरा कमरा, दीवारों पर खून से लिखा था, जो देखेगा वही रहेगा। कमरे के बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, 30 साल पहले सावित्री नाम की औरत गांव में आई थी, अकेली, गर्भवती और सुंदर। गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि ये चुड़ैल है, और एक रात उसी हवेली में उसे जिंदा जला दिया गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा बच्चा मरा नहीं है, वो अभी सांस लेता है। तभी राघव के कान में फुसफुसाहट हुई, मेरा बच्चा कहाँ है। जमीन से काले हाथ निकले और राघव के पैर पकड़ लिए। उसकी चीख हवेली में गूंज गई। हवेली से बाहर भागा गांव की ओर, लेकिन रास्ता घूम घुमाकर फिर उसी हवेली के सामने आ जाता। जमीन पर पैरों के निशान थे, उल्टे। पीछे से आवाज आई, तो मुझसे भाग नहीं सकता। और धीरे धीरे पलटा। वो औरत सामने थी। इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी, वो रो रही थी। सबसे बड़ा सच, वो बोली, तू मेरा बच्चा है। राघव चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। वो औरत मुस्कुराई, तुझे क्या लगता है, तू ही यहाँ आया है। आईने में राघव ने देखा, उसकी परछाई उल्टे पैरों वाली थी। उसके कान, आंख, नाक से खून बहने लगा और वो गिर पड़ा। सुबह गांव वाले आए। हवेली खाली थी, कोई राघव नहीं। बस आईने पर लिखा था, अब वो अकेली नहीं है। तो आई होप आप सबको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसी भूतों की और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, मिलते हैं